नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गांधी युग पढ़ेंगे दोस्तों, जो हिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों। समझे? गांधी हिस्ट्री में आप लोगों को हिस्ट्री आपको पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों, समझे? आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको गांधी युग कि गांधी युग पढ़ना है दोस्तों। कि गांधी युग से आप लोग का लेडी सुपरवाइजर में एक या दो तीन क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, समझे? जीएस में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, समझे? आपको गांधी युग में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, समझे? तो आप लोग का लेडीज सुपरवाइजर में है ना जीएस का पोर्शन, उसमें 20 क्वेश्चन में आप लोग का गांधी युग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप बारीकी से पढ़िए दोस्तों गांधी युग को। चलिए तो दोस्तों देखिए दोस्तों, तो आप लोग का जीएस में क्या है कि गांधी युग से जरूर प्रश्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि गांधी युग में सारा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है दोस्तों। इधर बंगाल विभाजन के बाद, समझ, जब गांधी जी अपना प्रवेश करते हैं इंडिया में, आते हैं, तब से गांधी युग स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को गांधी युग से जरूर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गांधी युग का आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। एमसीक्यू से देखेंगे दोस्तों, जितना भी आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, सभी को बारीकी से देखेंगे दोस्तों। जितना भी नारा हुआ गांधी युग में, सबको देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो कहाँ प्रस्तुत किए थे दोस्तों? ये चंपारण में किए थे। देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब कब पूछा, एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी जेपीएससी में 2010 में, यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम में और एसएससी में पूछा हुआ कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डन्स किसके द्वारा गोली से मारकर मारा गया था दोस्तों? किसके द्वारा मारा गया था? जो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डन्स, किसके द्वारा मारा गया था दोस्तों? तो कौन मारे थे? भगत सिंह। भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भगत सिंह। अब देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो देखिए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? कि जय हिंद। तो इसका नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिए थे दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था दोस्तों? तो कब किया था दोस्तों स्वीकार? तो ये किया था 1940 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, कितना एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो या यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को भी एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, समझे? देखिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था दोस्तों? तो किसको मिलाया गया था दोस्तों? जो 1947 के बाद भारत संघ में, तो किनको मिलाया गया था? ये कश्मीर को दोस्तों, समझे? नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए, ये एसएससी 2000 एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। नेक्स्ट देखिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश उपाधि, देश नहीं, सॉरी दोस्तों, देश बंधु। तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है दोस्तों। तो किससे संबंधित है? देश बंधु किनको बोला जाता है दोस्तों? तो किनके बोला जाता है दोस्तों? तो ये चित्तरंजन सीरा दास को, चित्तरंजन दास को बोला जाता है दोस्तों देश बंधु। देश रत्न किनको बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था दोस्तों, कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। कहाँ पर? लाहौर में। देखिए,
कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो भारत में भारत छोड़ो का आंदोलन किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो कब किया गया था? ये 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1992 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो कब दिए थे दोस्तों दिल्ली चलो नारा का? तो 1943 ईस्वी में। कब दिए थे? 1943 में। अब देखिए दोस्तों, इसमें सुमेलित करना, इसमें एसएससी का क्वेश्चन है कि देखिए, एक तरह अब्दुल गफ्फार खां है, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मिलान करना है दोस्तों, समझे कि ये, समझे। तो देखिए, अब्दुल गफ्फार खां क्या है? अब्दुल गफ्फार खां किसको किसको बोलते हैं दोस्तों? सीमांत गांधी जी को बोलते हैं। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी को, और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? तो ये क्यों निलंबित किया गया था दोस्तों? तो चोरा चोरी हुई में हिंसक घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 में निलंबित किया गया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हिंसक घटना के कारण दोस्तों। इम्पोर्टेंट है देखिए, एसएससी ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ था? ये आपका कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो नमक सत्याग्रह है ना, वो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, समझे। किस कारण से दोस्तों? तो उन लोगों को किस कारण से फांसी दी गई थी? उन लोगों ने 1928 में लाहौर में सार्डन्स की हत्या के कारण इन लोग तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि 1928 में ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर में सार्डन्स की हत्या कर दिए थे दोस्तों, समझे। देखिए, काकोरी षड्यंत्र के कारण, नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, अब देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया है? तो कौन सा एक्ट है दोस्तों ये? तो ये कौन सा है? तो वर्ष 1919 का रोडेक्ट एक्ट अधिनियम है दोस्तों। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, अब देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर कौन थे? जो स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो कौन सा अधिनियम था? तो ये 1935 के अधिनियम था। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के नायक कौन थे दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, बरकतुल्ला है। तो कौन है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट,
देखिए 1919 में के अधिनियम द्विज शासन के धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करा था वे कौन थे दोस्तों? तो वे कौन थे? तो वे थे जेम्स फोर्ड थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे में पूछा हुआ है दोस्तों, समझे। निम्नलिखित में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों के आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया था? तो क्या होगा दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जी। नेक्स्ट। अब देखिए सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध किया था दोस्तों? तो 23 सितंबर जो है था ना 1932 में जो एक जेल था, कौन था? यरवदा जेल, जिसमें महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? तो ये किसके विरुद्ध किए थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, समझे। नेक्स्ट। अब देखिए 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह की इजाज़त दे दी। वह निकट सहयोगी क्या था? तो क्या था दोस्तों वो निकट सहयोगी? तो इसका आंसर क्या होगा? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट। निम्नांकित देखिए निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों? तो निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो कौन सा हथियार था दोस्तों महात्मा गांधी जी के लिए? तो ये कौन सा हथियार थे? 1918 में अहमदा मिल का मजदूर हड़ताल करना, वो उनका भूख हड़ताल का एक हथियार पहली बार प्रयोग किए थे। नेक्स्ट। अब देखिए जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों। तो जो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हुआ था जो अमृतसर में, उसका गोली चलाने का आदेश कौन दिया था दोस्तों? तो ये कौन दिया था? तो ये आपका REH डायर ने, जनरल डायर ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहें। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों एक मिशन था क्रिप्सन मिशन जो 1942 ईस्वी में के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो क्रिप्सन मिशन 1942 ईस्वी में हुआ था, वो असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों? तो क्या कारण था? क्रिप्सन का ग्रहण करने या छोड़ देने के दृष्टि के कारण इसका असफल कारण रहा था दोस्तों। देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं दोस्तों? तो कौन रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं दोस्तों? तो कौन रहे हैं? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं। नेक्स्ट। अब देखिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली आश्रम में, कोलकाता में। तो कहाँ में थे दोस्तों? तो ये थे कोलकाता में थे। कहाँ पर थे ये? कोलकाता में उस टाइम थे। नेक्स्ट। अब देखिए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन दोस्तों। नेक्स्ट। देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपका 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का हत्या हुई थी। नेक्स्ट। कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो कौन बने थे दोस्तों? तो ये श्री राजगोपालाचारी जी बने थे। तो देखिए आप लोग को गांधी युग से
लेडी सुपरवाइजर में जीएस में आप लोग से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, समझे। तो आप लोग गांधी जी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, समझे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी अब नज़दीक ही है, समझे। समझे। सीजीएल के बाद आप ही लोग का नंबर है दोस्तों, समझे। सीजीएल एग्जाम जैसे ही हो जाएगा तो सोचिए कि आप लोग का भी एग्जाम नज़दीक है, समझे, क्योंकि आप लोग का लेडी सुपरवाइजर में सिलेबस तो बड़ा है, समझे। 3 पेपर पढ़ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, बहुत बड़ा सिलेबस है, समझिए कि एक यूपीएससी जैसा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, समझे, रेलवे एसएससी के मुताबिक। तो आप लोग के ये सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, समझे। जान लीजिए कि आप लोग का जब रिजेक्शन लिस्ट आ गया तो सोचिए कि आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, मगर अभी तक आप लोग का लेडी सुपरवाइजर में अभी तक रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं दिया है दोस्तों, समझे। तो समझ रहे हैं कि जब जब रिजेक्शन लिस्ट दे दिया तो सोच लीजिएगा कि आप लोग का भी एग्जाम नज़दीक हो गया, मगर अभी तक जैसे सी लेडी सुपरवाइजर का रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया है दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को देखिए। देखिए, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी को कायदे आलम कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उनको किन किन नामों से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो राज्य के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, फला दूसरा के देश बंधु किसे बोला जाता है दोस्तों, समझे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों? तो वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में भाग लिए लेने गए थे दोस्तों? तो कौन सा सम्मेलन था दोस्तों? तो ये आपका द्वित गोल सम्मेलन था। नेक्स्ट, अब देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में कौन सा वायसराय थे? मतलब कि जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत में वायसराय कौन था दोस्तों? तो कौन था उस समय? क्योंकि आप लोग का वायसराय से भी देखते हैं, जैसे में वायसराय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। एक दिन वायसराय का भी बताया जाएगा कि जितना भी वायसराय उसका भी एमसीक्यू कराया जाएगा दोस्तों जोहर एग्जाम में, समझे। तो चलिए देखिए कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे दोस्तों। तो कौन थे? इंडिया फॉर इंडियन के लेखक दोस्तों। तो कौन थे आपका ये लेखक? तो चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, देखिए, पंजाब में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल को डायर की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों? तो ये उधम सिंह किए थे। कौन किए थे? उधम सिंह। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में कब आगमन हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन भारत में कब आगमन हुआ था इसका? तो 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट, देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष में आया है दोस्तों? का भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ये किस वर्ष में आया दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में आया। अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग को बचपन से मालूम होगा दोस्तों, जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़े होंगे। तो इनका कौन थे गुरु? तो गोपाल कृष्ण खोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण खोखले। अब देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये इकबाल। कौन है इसका? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा कौन दिए थे? तो ये कौन दिए दिए थे? इकबाल जी। नेक्स्ट, आप देखिए दोस्तों, दीनबंधु
के नाम से कौन विख्यात है? तो आप लोग को शुरू में ही बताया गया था दोस्तों। तो दीनबंधु, ओ नहीं, देश बंधु था दोस्तों। यहाँ यहाँ क्या है? दीन बंधु है। क्या है? दीन बंधु। तो देश बंधु तो किनको बोलते हैं? चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु किसको बोलते हैं? C.F. एंड्रूज को। और देश रत्न किसको बोलते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों तीनों। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, कि इसमें व्यवस्थित करना है कि पहले साइमन कमीशन आया, भारत असहयोग आंदोलन हुआ, या पूना पैक्ट हुआ, या गांधी यूनियन पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? तो आप इसमें देखिएगा, या असहयोग आंदोलन दोस्तों। उसके बाद कौन आया था? साइमन कमीशन। उसके बाद पूना पैक्ट आया था। उसके बाद, नहीं सॉरी दोस्तों, गांधी यूनियन पैक्ट आया था। उसके बाद पूना पूना एक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, गांधी, नहीं सॉरी दोस्तों, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों? तो कितने दूरी तय किया था दोस्तों गांधी जी, और नमक आंदोलन कानून का विरोध किए थे? तो नमक, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका 385 किलोमीटर किए थे दोस्तों तय दूरी। नेक्स्ट। देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है दोस्तों? तो कौन सा कानून है? रोरेक्ट एक्ट है। कौन सा है? रोरेक्ट एक्ट। नेक्स्ट। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे दोस्तों? तो उनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे दोस्तों। अब देखिए, आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? गुरुदयाल सिंह ठिठलो है, शहनाबाज है खां है, जनरल मोहन सिंह है, RC दास ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट। अब देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो स्वराज पार्टी है ना, उसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों? कि जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, जो सूरत में हुआ था। जबकि इसमें दूसरा विभाजन हुआ था, तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ था आपका? मुंबई। और कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो किनको जाना जाता है दोस्तों? तो ये खुदाई खिदम गारों को। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण क्या था? कि इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने में सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, समझे। इसी चलते उनसे देश में विभाजन का सहमत हो गई दोस्तों। इसका मुख्य कारण यही था। नेक्स्ट। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों में विरोध स्वरूप जो अमृतसर में हुआ था, तो जलियांवाला बाग उसी के में है दोस्तों। तो उसी में विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सर उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों? तो सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे दोस्तों। तो कौन लौटाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी लौटाए थे। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो
क्या स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुआ उस समय महात्मा गांधी कौन सा अध्यक्ष या कौन सा सदस्य में थे? तो किसी में थे दोस्तों? तो ये नहीं थे, कि कांग्रेस के सदस्य में किसी में नहीं थे दोस्तों, समझे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो जालियांवाला बाग 1919 में जो अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम क्या हुआ था कि वायसराय भारत का कौन था दोस्तों? तो वायसराय कौन था दोस्तों? तो ये आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, तो कौन सा पुस्तक है दोस्तों? तो इनका माई ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो कौन सा है दोस्तों? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी इस? तो ये डॉक्टर अंसारी जी किए थे। नेक्स्ट देखिए, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? तो जो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, तो कहाँ पर किए थे दोस्तों? तो ये कहाँ पर किए थे? इलाहाबाद में किए थे। कहाँ पर किए थे दोस्तों? इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखिए, अब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा है। किसके द्वारा है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? अगस्त 1917 की घोषणा में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, चौरा नहीं चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ दोस्तों? जो चौरा चौरी कांड हुआ था ना, तो उसी चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है दोस्तों? स्थल तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में है। अब देखिए दोस्तों, किसने कहा था कि मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जग उठता है? तो ये किसने नारा दिया था दोस्तों? किसके किसने बोले थे दोस्तों? ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। अब देखिए दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है दोस्तों? तो ये किसकी उक्ति है दोस्तों? तो ये किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की उक्ति है। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्सन मिशन जो आया भारत में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिथोगो थे दोस्तों उस समय भारत के वास्तव में। जब क्रिप्सन मिशन आया था ना 1942 ईस्वी में, तो उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिथोगो। नेक्स्ट, अब देखिए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे दोस्तों? तो कितनी बार बने थे दोस्तों? तो ये गांधी जी जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों? तो कितने बार बने थे? तो ये एक बार बने थे दोस्तों। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे दोस्तों? तो किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा? तो कौन दिए थे? तो भगत सिंह जी दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था दोस्तों? तो कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, अब देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जो भारत के जो आज़ादी हुई, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों उस टाइम? तो कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये सीबी जी नहीं, जीबी कृपलानी जी थे, जो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी। नेक्स्ट,
देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था दोस्तों? तो कौन किया था? तो ये सर सीडिया रेडलिफ रेखा है ना, वही खींचा गया था दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? लेड फ्लिक लिप रेखा खींचा गया था। अब देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी दोस्तों, जब हुए थे दोस्तों। तो कब किए थे दोस्तों हिंद स्वराज की रचना? तो कब किए थे? तो महात्मा गांधी ने तो कब किए थे? जहाज में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम हिंद स्वराज की रचना किए थे दोस्तों महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक, ठीक है ना। फिर हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे दोस्तों गांधी युग, क्योंकि गांधी युग बहुत लंबा है दोस्तों, समझे। तो गांधी युग बहुत लंबा है दोस्तों। तो आप लोग को और एक इसका पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 हम फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 में आप लोगों को कंप्लीट से बताया और डिटेल से बताया जाएगा दोस्तों गांधी युग से। आप लोगों को गांधी युग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जेएसएससी जो है ना लेडी सुपरवाइजर में आप लोग को जो जरूर गांधी युग से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, समझे। एक एक सीट जरूर पक्का लेना है दोस्तों, समझे।